बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। ज़मानत की शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जो PTI की क़यादत है, अहम मुकदमे में ज़मानतें 9 मई के मुकदमात में उनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मंजूर की गई है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट में हुकूमत को शिकस्त देते हुए एक अहम करारदाद मंजूर करवा ली है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के पार्लिमानी लीडर ने किसी भी अदालती जो जुडिशल पैकेज से मुतल्लिक कानून साजी में हुकूमत को वोट देने से बाकायदा तौर पर रोक दिया है अपने मेंबरान असम्बली और मेंबरान पार्लियामेंट को। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत जो फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस था, उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। आप जानते हैं कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की थी। उनको पहली तारीख पर ही अदालत ने कहा था कि आप माफ़ीनामा जमा करवा दें और वो माफ़ीनामा जमा हुआ और माफ़ीनामा जमा होने के बाद वो बरी ज़िम्मा हो गए। लेकिन जिन TV चैनल्स ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, उनकी हद तक अदालत ने कार्रवाई आगे जारी रखी। आज तमाम TV चैनल्स ने भी गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ने इस्तफ़सार किया कि सबसे बड़े नेटवर्क्स कौन से हैं, जिन पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जियो और ARY न्यूज़ बड़े नेटवर्क्स हैं। उन्होंने अदालती हदायत पर दोनों बड़े चैनल्स के जवाब पढ़ के सुनाए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने मुआफ़ी किन वजूहात पर मांगी है, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 28 जून का अदालती हुक्मनामा पढ़ा तो एहसास हुआ कि गलती हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर आप हमारे इस ऑर्डर से इतने मुतासर होते तो उसकी तशहीर न करते। आप TV चैनल सब कंट्रोल करते, कौन क्या सुने क्या सोचे, आपने हमारे इस हुक्मनामे को दबा दिया, ये अखबारात में भी नहीं आया। जस्टिस काजी फैसल साहब ने रिमार्क दिया कि आपने सनसनी फैलाई हुई है, YouTube पर भी डॉलर्स ही देखे जाते हैं। मैंने अपने कैरियर में ये पहला तौहीन अदालत का केस उठाया। हर तरफ चोर चोर हो रही होती है, किस तरह का मुल्क चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा गालियाँ नशर नहीं होंगी तो रेटिंग कैसे आएगी। उनकी अपनी फैमिलीज़ को गालियाँ पड़ें तो फिर देखें। हम किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, मगर एहसास ज़िम्मेदारी तो हो कि आपको सख्त टीचर जैसा पैमरा ही चाहिए जो बताए क्या ठीक और क्या गलत है। काजी फैसल साहब ने रिबात दिया कि मुल्क को तबाह किया जा रहा है, बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है। TV चैनल्स को क्या सनसनीखेज़ रिपोर्टर्स ही चाहिए, आपको वो रिपोर्टर्स नहीं चाहिए जो संजीदा खबरें लाएं। कुछ ऐसे कोर्ट रिपोर्टर्स भी भेज दिए जाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता। काजी फैसल साहब कहते हैं कि आप ऐसे कोर्ट रिपोर्टर्स भेज देते हैं जिनको पता ही नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा जियो ख़ास तौर पर उसी पर्सन को दोबारा भेज देता है, सनसनी ना फैलाने वाले रिपोर्टर को निकाल दिया जाता है। फैसल वावडा मुस्तफ़ा कमाल की मुआफ़ी की तशहीर नहीं की गई। जस्टिस इरफान सादिक ने इस्तफ़सार किया कि किसी चैनल ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू की मज़म्मत की, टॉक शोज़ में बात होती रही, न्यूज़ में तो मज़म्मत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान में और कोई ख़बर नहीं कि जंगल ना काटो, पानी ज़ाया ना करो, पार्लियामेंट को PTV के अलावा कोई कवर नहीं करता। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट को सब कवर करते हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल आम आदमी नहीं थे, दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करना थी। दोनों जो बोलेंगे इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दोबारा तो नशर न करें। जस्टिस इरफान ने कहा कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की बातें 5 बार चलाई गई। TV चैनल्स ने मुआफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करवा दी। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमने जो माफ़ी मांगी है इसको भी हम नशर कर सकते हैं। TV चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल भी बनाएंगे। डिले मैकेनिज़्म भी यकीनी बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई तौहीन आमेज़ बातें भी दोबारा नशर नहीं होनी चाहिए थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि गैर मशरूत मुआफ़ी सिर्फ तौहीन की शिद्दत को कम करती है। 1996 का खालिद मसूद केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अदालत तय कर चुकी है तौहीन अदालत केस में नीयत नहीं देखी जाती। डॉन का अपना एक मुहतसिब है, बाकी इदारों में भी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। इस दौरान चेयरमैन PBA शकील मसूद भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम खुद एहतसाबी के अमल को बेहतर बनाएंगे। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली, जिसके बाद मीडिया चैनल्स के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो गई। पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म हुई जो फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल थे, और अब तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई है TV चैनल्स की हद तक। दूसरी जानिब आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने दौरान समाअत मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उन्होंने मौजूदा हुकूमत के हवाले से और मौजूदा हुकूमत के जो इक़दामात हैं उसके हवाले से बड़ी खुल कर बात की है। उन्होंने कहा हुकूमत ने अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी न की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह हुकूमत आइन, कानून और अदालती फ़ैसलों में रुकावट बनी हुई है।
उन्होंने बताया कि कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कश्मीरी पाकिस्तान से मायूस हो गए हैं, नौजवान को मुस्तकबिल में कुछ नज़र नहीं आ रहा, सन्नत और ज़रई शोबा बहरान का शिकार है। उन्होंने कहा कि आइनी पैकेज की बात हो रही है जो अदलिया के लिए सवालिया निशान बन जाएगा। उनका कहना था कि अवामी नुमाइंदों को असम्बली के अंदर से अगवा किया गया, हमारे 10 MNAs को कौमी असम्बली के अंदर से अगवा किया गया जो काबिल मज़म्मत है। स्पीकर के बयान पर IG इस्लामाबाद के बयान को फ़ौक़ियत दी जा रही है। ये उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। जबकि अहम पेशरफ ये सामने आई है कि आज अदालत ने एक अहम फ़ैसला देते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें, ये ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है जिनकी दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं अदालत की जानिब से। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ टोटल 12-13 मुकदमात हैं। लाहौर में 9 मई के जो मुकदमात हैं और उसमें जिना हाउस का केस है, अस्करी टावर हमला केस है, शादमान थाने में कई मुकदमात हैं, तो ये मुख्तलिफ़ थानों में मुकदमात हैं। अब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो दरख्वास्त मानते हैं, चूँकि वो ज़ेर इल्तवा है। मैंने आपको बताया था कल जज साहब का एक्सीडेंट हुआ, उनको एक नामालूम वीगो डाले ने टक्कर मारी। वो अदालत तशरीफ़ लाए और अदालत आके उन्होंने PTI के कसूर के 96 कारकुनान और MPAs को उनकी अबूरी ज़मानतें कन्फर्म की। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के सदर हैं इम्तियाज़ वड़ैत, उनको दोनों मुकदमात में ज़मानत मंजूर की। आज वो जेल से रिहा होकर घर भी पहुंच चुके हैं। उसी जज साहब ने लाहौर ने उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। दूसरी जानिब जो है वो PTI रहनुमा शेख इम्तियाज़ वड़ैत नहीं, शेख इम्तियाज़ लाहौर के सदर हैं, उनके ज़मानती मुचलके भी जमा करवा दी। अदालत ने MPA की रिहाई की रोक कर जारी कर दी और वो भी घर पहुँच गए हैं। उनकी जो रिहाई का फ़ैसला है वो अदालत ने जारी किया और वो भी अपने घर पहुंच गए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आज एक बड़ा रिलीफ मिला है और मुख्तलिफ़ फ़ैसले हैं, मुख्तलिफ़ कार्रवाई है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अब उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें वो मंजूर होना शुरू हो गई हैं और यह सिलसिला आगे जारी रहेगा। दूसरी तरफ जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है वो आज सेनेट में होने वाली कार्रवाई है। सेनेट के इजलास में मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर अक्सरियती मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 MNAs की जो गिरफ़्तारी है और ये गिरफ़्तारी हुई है वहाँ अंदर से, पार्लियामेंट हाउस के अंदर से। सेनेट ने पार्लियामेंट के अहाते से मेंबरान असम्बली की गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि इस शर्मनाक इक़दाम ने जमहूरियत की नफ़ी की, गिरफ़्तारियाँ करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस दौरान सेनेट में 9 सितंबर को पार्लियामेंट में गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ मुज़म्मती करारदाद पेश की गई। करारदाद अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान 10 मुंतखब मेंबरान कौमी असम्बली की पार्लियामेंट से गिरफ़्तारी की मज़म्मत करता है। पार्लियामेंट से गिरफ़्तार करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करता है। 9 सितंबर के हवाले से करारदाद पास करके पार्लियामेंट और कौमी असम्बली से इजहार यकजहती करते हैं। करारदाद में कहा गया कि पार्लियामेंट पर हमला की मज़म्मत करते हैं। इस शर्मनाक इक़दाम ने जमहूरियत की नफ़ी की है, पाकिस्तान की बालादस्ती की बहाली की जाए। सेनेट ने पार्लियामेंट के अहाता से मेंबरान असम्बली की गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट में ये पहली बड़ी कामयाबी है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ, आज उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए थे। प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद आज वो असम्बली के इजलास में भी पेश हुए। उनका जो फ़ैसला है वो भी मैंने आपको बताया था कि अदालत की जानिब से उसको ख़त्म कर दिया गया है और कल फ़ाइनल फ़ैसला आएगा, वो भी एक अहम पेशरफ सामने आएगी। और सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जो है वो रिलीफ़ है वो ये है कि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़मानत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करारदाद मंजूर हो गई है। अब वहीं पे एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है और वो है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने आज एक जमीयत उलमा इस्लाम का अदलिया से मुतल्लिक तरमीम में वोट ना देने का बाकायदा ऑफिशियल फ़ैसला जारी हो गया। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने पार्टी सेनेटर्स को मरासला लिखकर आगाह कर दिया। उन्होंने तमाम जो पार्टी सेनेटर्स हैं उनको आगाह किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम का ये फ़ैसला है कि वो किसी भी जुडिशल पैकेज में हुकूमती तरमीम का साथ नहीं देंगे। पहले मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की हद तक भी और सेनेट की हद तक भी अपना मरासला जारी कर चुकी है।
और बतौर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान अलग से मरासला जारी कर चुके हैं। अब चूँकि बातें की जा रही थी और बहुत कुछ कहा जा रहा था कि जी देखें मौलाना फजलुर रहमान मुकर सकते हैं, वो साथ दे सकते हैं, वो हुकूमत का साथ दे सकते हैं, वो लालच में आ सकते हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर पार्लिमानी लीडर ने मरासला जारी कर दिया जिसकी तस्दीक खुद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तर्जमान ने की है कि जी हमने मरासला जारी कर दिया है और अब अगर कोई ऐसा काम करेगा, अगर वो कोई पार्टी पार्लिमानी पार्टी से हट के वोट करेगा तो उसका वोट भी कंसिडर नहीं होगा और वो डिसक्वालीफाई भी होगा। बहुत बड़ी पेशरफ ये सामने आई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।